दोस्तों नमस्कार, मैं के.आर. फौजदार एक बार फिर हाजिर हूँ वाईफाई एक्मे यूट्यूब चैनल पर। वाईफाई एक्मे में मैं लेकर आया हूँ साइकोलॉजी सीरीज का अगला पार्ट, मनोवैज्ञानिक एरिक्सन के द्वारा बताया गया मनोसामाजिक सिद्धांत। तो इस बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, लॉकडाउन 4.0 में जो परिस्थिति बनी हुई है कि अभी हमको 2 माह लॉकडाउन की स्थिति में हो गए घर पर रह करके, और भी हमको कम से कम मैं समझता हूँ जून का महीना कंप्लीट लग जाएगा। और इसी समय में शिक्षा मंत्री महोदय ने आपको रीट का मैसेज दिया है कि सितंबर में रीट करवाएंगे। तो ये पात्रता जो परीक्षा है, इस पात्रता परीक्षा के अंक आपके आगे प्रतियोगी परीक्षा जो होगी उसमें 20%, 15%, 30% जो भी सरकार निर्धारित करेगी उसमें जोड़े जाएंगे। इसलिए ये महत्वपूर्ण समय है अध्ययन करने के लिए। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ने के लिए, और इसमें हमसे जो बन पा रहा है वो हम आपकी सेवा में कर रहे हैं। ये ही चीज़ें आपके आगे प्रतियोगी परीक्षा में भी आएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ कुछ अलग ही सिलेबस आए। हो सकता है 2%, 5%, 10% सिलेबस अलग होगा, 90% सिलेबस वही रहता है। और एजुकेशन साइकोलॉजी में तो कोई चेंज बिल्कुल नहीं आएगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ। तो एजुकेशन साइकोलॉजी का अगला बिंदु है हमारा एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। देखते हैं। देखिए, एरिक्सन महोदय ये सिगमंड फ्रायड के ही शिष्य थे। जुंग और एडलर तथा एरिक्सन तीनों ही किसके? सिगमंड फ्रायड के ही शिष्य थे। सिगमंड फ्रायड की बहुत सारी बातों से ये संतुष्ट थे, लेकिन उनकी जो काम भावना सिद्धांत था, या जिसको लिबिडो कहते हैं, इस बात पर कार्ल जुंग और एरिक्सन दोनों ही सहमत नहीं थे। इसलिए इन्होंने आगे चल करके अपने अलग अलग सिद्धांत दिया, जिसमें कार्ल जुंग ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की व्याख्या की है और एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत की व्याख्या की है। तो इधर देखते हैं मनोसामाजिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। पहला प्रश्न सीधा सीधा आता है, तो एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत को देने में उन्होंने बालक के जन्म से लेकर के और अंतिम अवस्था तक पूरे जीवन काल को 8 चरणों में बांटा है कि व्यक्ति के जीवन में 8 चरण होते हैं। तो इसे हम व्यक्तित्व के सिद्धांतों में भी पढ़ते हैं। व्यक्तित्व के विकास में भी ये सिद्धांत काम आता है, और बाल विकास का ही एक पार्ट है व्यक्तित्व। बालक का जब विकास होगा तभी तो उसका व्यक्तित्व बनेगा, या उस विकास से ही तो व्यक्तित्व का पता चलेगा। इसलिए बाल विकास में भी ये पढ़ा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, बचपन और समाज, या बालपन और समाज। तो चाइल्डहुड जो है, इस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार से की है। इन्होंने कहा कि व्यक्ति के जीवन में जो समस्याएं आती हैं, वे समस्याएं वास्तव में समस्या नहीं होती, संकट नहीं होते हैं। इनका जो सिद्धांत का मूल भाव है, सिद्धांत को देने के पीछे जो इनका मूल भाव है, वो ये भाव है कि समस्या कोई संकट नहीं होती। समस्या कोई संकट नहीं होती है, तो फिर क्या होता है? बल्कि संवेदनशीलता
तथा सामर्थ्य को बढ़ाने वाला तत्व समस्या होता है। किसी व्यक्ति में कितनी संवेदनशीलता है और उसकी सामर्थ्य, काम करने की शक्ति कितनी है, सामर्थ्य शक्ति कितनी है। जितनी उस व्यक्ति के सामने समस्याएं आएंगी उतनी ही उसमें संवेदनशीलता में वृद्धि होगी, उतने ही उसमें कार्य करने की सामर्थ्य शक्ति में वृद्धि होगी। ऐसा कहा है किसने? एरिक्सन ने। आपके सामने भी बेरोजगारी की समस्या है और बेरोजगारी की जितनी समस्या ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतने ही ज़्यादा आप अधिक काम करेंगे, आपकी सामर्थ्य शक्ति ज़्यादा होगी, उतने ही ज़्यादा पढ़ने की शक्ति आपकी ज़्यादा होती जाएगी कि भाई और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। इस बार 2 नंबर से, पिछली बार 2 नंबर से रह गए थे, इस बार 1 भी नंबर से, या आधे नंबर से नहीं रहने चाहिए। तो आपकी सामर्थ्य जो शक्ति है उसको बढ़ाती है। सामर्थ्य शक्ति यानी काम करने की क्षमता। और उस व्यक्ति के द्वारा जितनी सफलता के साथ समस्या का समाधान किया जाता है, जितनी समस्या होगी उसका समाधान जितनी सफलता के साथ में किया जाएगा उतना ही उस व्यक्ति का विकास होता है। अर्थात जो समस्या को अच्छे से हैंडल कर लेता है उस व्यक्ति का उतना ही विकास हो जाता है। ऐसा कहा है एरिक्सन ने। आगे चल। अब इस एरिक्सन ने 8 अवस्थाओं में मानव जीवन को बांटा और इन्होंने कहा कि व्यक्ति का पहला जो जीवन है उसको हम विश्वास बनाम अविश्वास, अर्थात या तो विश्वास की अवस्था या अविश्वास की अवस्था कहते हैं। कैसे कहते हैं देखिए, इसकी जो आयु बताई है इन्होंने जन्म से लेकर के 1-1.5 वर्ष तक होती है। 1 वर्ष तक, 1.5 वर्ष तक विश्वास और अविश्वास की अवस्था होती है। अर्थात एक छोटा बच्चा जो होता है वो अपने माता पिता में किस प्रकार से विश्वास करता है। एक आदर्श पिता होने से एक अच्छा पिता होना चाहिए, जैसा कि आपको फोटो में दिखाया गया है। तो विश्वास बनाम अविश्वास, बालक के प्रति विश्वास का भाव कब होगा? जब बालक को शारीरिक आराम मिलेगा। बालक में विश्वास के अनुभव कब पैदा होंगे? छोटे से बच्चे में कब अपने माता पिता या किसी व्यक्ति के प्रति विश्वास होता है? जब उसे शारीरिक आराम मिलता है, अच्छे से उसको नींद आती है, हवा मिलती है, कोई उसकी हवा जलाता रहता है, कम से कम डर रहता है, संवेदी पेशी अवस्था होती है, तो कोई उसे मारे नहीं, पीटे नहीं, ये उसको कम से कम क्या रहे? डर रहे। भविष्य के लिए कम से कम चिंता रहे कि मुझे कोई छोड़ के नहीं जाएगा, मेरे सब साथ रहते हैं। इस तरीके से उसमें विश्वास पैदा होता है और वो ये समझने लगता है कि ये जो संसार है वो रहने के लिए सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि हर व्यक्ति इतने छोटे बच्चे को बड़े प्यार से, दुलार से अपनी गोद में, बिस्तर में रखते हैं, तो उसको लगता है कि मेरे लिए ये सबसे अच्छी जगह रहने के लिए है। तो उसमें क्या पैदा हो जाता है? बच्चे में विश्वास पैदा हो जाता है। तो ये विश्वास की अवस्था होती है। अतः सकारात्मक जो भी विचार उत्पन्न होते हैं इस समय, वे पूरी जिंदगी के लिए, उम्र भर के लिए विकसित हो जाते हैं। इस समय जो सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं वे उसके जीवन में हमेशा ही रहते हैं कि मेरे माता पिता मेरे प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं या मेरे माता पिता मेरे लिए अच्छे हैं, तो ये उसके जीवन भर में रहते हैं। नेक्स्ट आगे अवस्था का नाम है स्वायत्तता बनाम श्रम की अवस्था। स्वतंत्रता का अर्थ यहाँ पर है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता अर्थात बालक इस समय अपने आप को स्वतंत्र समझता है। इसकी देखो आयु कितनी होती है? 1 से
3 वर्ष। पूछा जाएगा स्वतंत्रता बनाम श्रम की आयु क्या होती है, तो 1 से 3 वर्ष। एक प्रश्न यहां से सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है, वो बता देता हूं मैं आपको। परिश्रम बनाम हीन भावना की आयु क्या होती है, इस प्रकार से। तो आगे भी आप ध्यान रखेंगे, किसी भी अवस्था की उम्र और उसका वर्गीकरण या विशेषता पूछी जा सकती है। तो स्वायत्तता का अर्थ होता है स्वतंत्रता, और शर्म यानी कि बालक को शर्म महसूस होती है। आयु क्या है, 1 से 3 वर्ष। अब देखो, जब बालक को अपने माता पिता पर विश्वास हो जाता है, इस अवस्था में जब विश्वास हो जाता है तो वह सोचता है कि व्यवहार उसका स्वयं का है। जो वह व्यवहार करेगा, बालक का व्यवहार उसका स्वयं का है, खुद का व्यवहार होता है, वो अपने तरीके से जीता है और वो अपने आप में स्वतंत्र व स्वायत्त है। बालक सोचता है कि मैं कुछ भी करूं, क्योंकि यहां पर क्या किया हमने, उसको ना तो उसको डराया, ना धमकाया, ना उसे चिंता, तो उसमें विश्वास हो गया। अब विश्वास हो गया तो वो सोचने लगा कि ये तो मेरा ही है सब कुछ, यहाँ पर मैं कुछ भी करूं। तो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, वह स्वायत्त है, तो स्वतंत्र रह करके वो काम करता है। कुछ भी तोड़ता है, फोड़ता है, लिखता है, किताब फाड़ता है, उसका ही घर है। लेकिन यदि इस बच्चे को, अगर इस बालक पर कोई प्रतिबंध लगाया जाता है या दंड लगाया जाता है, डांट लगाई जाती है, तो उसको लगता है मैंने कोई गलत काम कर दिया है, कुछ गलती कर दी है, तो वह शर्म महसूस करता है, कुछ ना कुछ मेरे से गलत हुआ है, अन्यथा मेरे को बहुत मेरे माता पिता प्रेम करते हैं, कुछ कह नहीं सकते, तो मैंने कुछ ना कुछ गलती की है। तो छोटा सा बच्चा भी गर्दन ऐसे नीचे करके खड़ा हो जाता है, इसका मतलब उसे शर्म महसूस हुई है। अन्यथा वो स्वतंत्र रह करके गिलास उठाएगा, तोड़ेगा, शीशा तोड़ेगा, पेन तोड़ेगा, जो भी करेगा, किताब फाड़ेगा, क्योंकि वो स्वतंत्र है, उसमें विश्वास है। पर जब विश्वास नहीं है डांटने पर, तो वो क्या आ जाता है, उसमें शर्म आ जाती है। तीसरी अवस्था दोस्तों, पहल बनाम अपराध। पहल का मतलब है कि बालक किसी कार्य को करने की आगे से पहल करता है। मैं कर दूं, मैं उठा के दे दूं ये वस्तु, ये कार्य, तो आगे से कार्य की पहल करता है, बोलचाल की पहल करता है। तो इस समय बालक की आयु होती है 3 से 5 वर्ष। 3 से 5 वर्ष के बालक से जब आप कुछ कहते हैं तो तुरंत वो काम करता है, या कहते किसी और से हैं और बीच में बच्चा बोल जाता है मैं कर दूं ये काम, पापा मैं ये उठा के दे दूं, मैं लिख दूं, मैं बाजार चला जाऊं, इस प्रकार से आगे से पहल करता है। और इस समय बालक के सामने अधिक चुनौतियां होती हैं। क्यों? क्योंकि वह अब काम करने लग गया है दूसरों को देख करके, और वह सक्रिय व प्रयोजनपूर्ण व्यवहार की आवश्यकता महसूस करता है कि अब मुझे काम करना चाहिए, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए और प्रयोजनपूर्ण होना चाहिए, किसी उद्देश्य को लेकर के व्यवहार में करूं, तो उद्देश्य से पूर्ण व्यवहार की आवश्यकता होती है। ऐसे बालक की अवस्था होती है पहल की अवस्था। लेकिन जब ऐसा बालक कोई नहीं करता है, कोई जिम्मेदारी नहीं समझता है, कोई बालक क्या है, गैर जिम्मेदार है, मेरे को क्या करना है, तो वह बालक, उस बालक के अंदर सहज अपराध भाव आ जाता है। तो उस बालक के अंदर सहज अपराध भाव का बोध जो है वह विकसित हो जाता है। कैसे हो जाता है? जब कोई व्यक्ति उस पर जब बार बार उस काम को करने के लिए कहता है और वो जिम्मेदारी से काम नहीं करता है, तो उसमें फिर गुस्सा का भाव या दूसरे के प्रति क्रोध का भाव आ जाता है, अर्थात अपराध भाव आ जाता है। और इस अपराध भाव की पूर्ति, तुरंत जो पूर्ति है वह किसके द्वारा, उपलब्धि की भावना के द्वारा पूर्ति होती है। वो चाहता है कि अब मैं इससे अच्छा काम करके बताऊंगा, तो ये उसकी अचीवमेंट भी इसमें शामिल होता है।
उसके बाद में अगली अवस्था आती है परिश्रम बनाम हीन भावना। या तो बालक परिश्रमी होगा, हर एक काम को आगे से आगे तैयार करके रखेगा, स्कूल से आएगा, स्कूल से आते ही होमवर्क करने बैठ जाएगा, परिश्रमी होगा। या बालक हीन भावना से ग्रस्त हो जाएगा, क्योंकि स्कूल में भी उसको कहते हैं तू तो गधा है, घर में भी कहते हैं गधा है, तो उसमें हीनता की भावना आ जाती है। या बालक परिश्रमी होता है। तो ये आयु होती है 6 से 11 वर्ष की आयु। और यही सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा हुआ था कि बताइए परिश्रम बनाम हीन भावना की आयु क्या होती है। तो 6 से 11 वर्ष। अब कुछ और भी पूछ सकते हैं, पहल बनाम की आयु क्या होती है, स्वायत्त बनाम शर्म की आयु क्या होती है, विश्वास बनाम अविश्वास की आयु क्या होती है, कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए अपने को पूरा ध्यान से पढ़ना है। तो 6 से 11 वर्ष के मध्य में जो बाल्यावस्था का समय होता है, इस बाल्यावस्था के लगभग मध्य भाग में पहल से बच्चा अनुभव प्राप्त करता है, क्योंकि हर एक कार्य में वो क्या करता है, पीछे पहल, मैं ये कर दूं, मैं ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं, तो उस बच्चे को सामाजिक अनुभव मिलते हैं। नहीं बेटा ये काम तेरे करने का नहीं है, हाँ बेटा ये तू कर सकता है, तो उसको अनुभव प्राप्त होते हैं। और इन अनुभवों से जो अपनी ऊर्जा है, उस बालक की जो अपनी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को वह बौद्धिक कौशल बनाने में काम में लेता है कि काम कैसे किया जाता है। जो बच्चा प्रैक्टिकली काम करेगा, किसी भी तरीके का घर में प्रैक्टिकली छोटे मोटे घर के कार्य करता रहता है, वो बच्चा आगे जाकर के भी अच्छा कुशल बौद्धिक व्यक्ति बनता है, क्योंकि उसको हर एक छोटी छोटी बातें, सुई में धागा कैसे लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल, अब जिस बच्चे ने कभी लगाया ही नहीं है तो उसे क्या पता सुई में धागा कैसे बांधते हैं, कि उसमें अंदर डालते हैं, कि क्या करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो पहल से उसको अनुभव मिलते हैं और ऊर्जा को वो कहाँ लगा देता है, अपनी बौद्धिक विकास में, बौद्धिक कौशल में लगा देता है। और ज्ञान से हर्षित बुद्धिमत्ता प्राप्त करता है। सीखने के लिए वह जिज्ञासा का प्रयोग करता है, क्योंकि उसमें जागरूकता रहती है, ऐसे कैसे होता है काम, ऐसे कैसे, पहले से वो पहल में रहा इसलिए। तो बालक में जो सीखने का सबसे अच्छा माध्यम होता है वो क्या होता है, जिज्ञासा। इस समय परिश्रम वाले बालक में, जिस बालक में परिश्रम का भाव है, तो सर्वोत्तम माध्यम बताया गया है जिज्ञासा को। लेकिन जो बालक ऐसा नहीं करता है, पहल नहीं करता है, काम के प्रति परिश्रमी नहीं है, होमवर्क के प्रति परिश्रमी नहीं है, वो क्या होता है, अरे मैं तो ये कर ही नहीं सकता, अपने आप को प्रत्येक कार्य के लिए वो क्या करता है, अयोग्य समझता है और असमर्थ समझता है। ऐसे बालक में हीन भावना विकसित हो जाती है, ऐसे बालक में हीन भावना विकसित हो जाती है। और हम बार बार उसको कहते हैं तो गधा है, तो वो सोचता है मैं तो गधा ही हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसमें हीन भावना का भाव आ जाता है। नेक्स्ट आगे लेते हैं। 5वीं अवस्था जो बताई है, इस 5वीं अवस्था में आप देखेंगे पहचान बनाम भूमिका, यानी कि एक जो 13 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष जिसको किशोर अवस्था कहते हैं, इस किशोर अवस्था के बालक में क्या होता है, अपनी पहचान बनाने का भाव होता है। बालक बालिका कोई भी हो, तो उसमें किशोर अवस्था के बालक में अपनी पहचान बनाने का क्या होता है, भाव होता है। और वो ये सोचता है, उसके मन में ये प्रश्न आते हैं कि मैं कौन हूं, मेरा जीवन कहाँ चल रहा है, मैं क्या करूंगा, इस प्रकार के प्रश्न उसके जीवन में आते रहते हैं। और कई बार बच्चे, बॉयज गर्ल्स, अपनी पहचान बनाने के लिए क्लास में बच्चों के साथ मारपीट ही कर लेते हैं, कुछ अपने हाथ पर बहुत सारा धागा लपेट लेते हैं, कलाया बांध लेते हैं, स्पेशल लीड लगा के कुछ गाना गाने चलते हैं। इस प्रकार के कुछ पहचान के अपने पहचान बनाने का प्रयास करते हैं और उनके सामने विभिन्न प्रकार की नई नई भूमिकाएं और परिस्थिति उत्पन्न हो जाती हैं। कैसे भूमिका परिस्थिति उत्पन्न होती है,
कि वह आगे कौन सा तो व्यवसाय करेगा और किस प्रकार से वह रोमांटिक रहेगा, क्योंकि किशोर अवस्था तनाव संघर्ष की अवस्था है, तो वो रोमांटिक रहना चाहता है उस संघर्ष से निकलने के लिए। इसलिए उसके सामने नई नई भूमिका और परिस्थिति आती रहती हैं। तो व्यक्ति या तो पहचान बनाने में व्यस्त रहता है या सोचता है कि घर में मेरी क्या भूमिका है, मैं क्या कर सकता हूँ। घर वाले उसको किसी कार्य के लिए पूछते ही नहीं है, अभी तू बच्चा है रहने दे। और जब थोड़ी सी कोई उससे गलती हो जाती है तब कहते हैं और क्या तेरे में से शाखाएं निकलेंगी, इतना समझदार तो हो गया, 18 साल का हो गया, अभी तू समझा नहीं है। तो यहाँ उसके तो वो बच्चा उलझन में रहता है कि मैं वयस्क हूं या बच्चा हूं, मेरी क्या भूमिका है, किस रूप में भूमिका है। तो इस तरीके से बालक पहचान और भूमिका के संघर्ष में रहता है 12 से 18 वर्ष के लिए, इसीलिए इसे उलझन की अवस्था कहा गया है। दोस्तों नेक्स्ट अगली अवस्था आती है आत्मीयता बनाम अलगाव की अवस्था। आत्मीयता को हम घनिष्ठता भी कह सकते हैं। इसकी आयु होती है 19 से 35 वर्ष। अब क्या होगा, ये जो बालक है पहचान बनाम भूमिका के अंतर्गत जो किशोर बालक या बालिका है, इसकी आगे जाकर के क्या हो जाती है, शादी हो जाती है इस समय में 19 से 35 वर्ष में। तो उन पति पत्नी में दोनों में क्या हो जाएगा, घनिष्ठता बढ़ जाएगी, आत्मीयता हो जाएगी। ठीक है, तो इस समय में दूसरों से घनिष्ठता स्थापित करने का मानक समय ये माना जाता है। दोस्ती बनाने का, दोस्ती करने का, दोस्त लोगों से अच्छा व्यवहार बनाने का, अपने सामाजिक संबंध बनाने का सबसे अच्छा समय कौन सा माना गया है, 19 से 35 वर्ष, जिससे कि हम स्वयं को देख पाते हैं कि हमारे स्टेटस का व्यक्ति कौन है, हम किससे दोस्ती करेंगे। एक गवर्नमेंट कर्मचारी है, वो गवर्नमेंट कर्मचारी के साथ ही बैठना पसंद करेगा। एक बेरोजगार है, वो बेरोजगार के साथ ही जुड़ा हुआ है। एक उच्च अधिकारी है, वो उच्च अधिकारी के साथ में जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के अपने बराबर लेवल के व्यक्ति है तो स्वयं को खोजने का प्रयास करता है कि मेरी स्थिति कहाँ है। इस स्थिति में वो है स्वस्थ मित्रता का निर्माण कर लेता है, अच्छी मित्रता का निर्माण कर लेता है। अब यदि ये मित्रता नहीं होती है तब दूसरी स्थिति आती है अलगाव की। जब उसका किसी व्यक्ति के साथ में संबंध स्थापित नहीं हो रहा होता है तब वो अलगाव यानी बिछुड़ने की स्थिति में आ जाता है, दोस्तों को छोड़ देता है, अकेला रहने लग जाता है। या पति पत्नी में भी कई बार क्या अलगाव की स्थिति आ जाती है, जब उनके विचार नहीं मिलते हैं, एक दूसरे को वो समझ नहीं पाते हैं, तो कौन सी स्थिति आती है, अलगाव की। और अलगाव का मतलब है कि आप देख ही रहे हैं डिवोर्सेस के केस जो बनते हैं वो इसी आयु में बनते हैं, इसलिए अलगाव का भाव उत्पन्न हो जाता है। अब व्यक्ति अकेला हो गया। इसके बाद में क्या होता है, अगर ये व्यक्ति घनिष्ठता या आत्मीयता से संबंधित रहा तब तो आगे चल करके वो कैसा हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी वाला हो जाएगा, उत्पादन वाला हो जाएगा। उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, आने वाली नई पीढ़ी को विकास में सहायता देना। क्योंकि 36 से 50 वर्ष में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो निश्चित रूप से उसके बच्चे लगभग 10, 12, 15, 20 वर्ष के हो जाते हैं। तो अब बच्चों को नई दिशा देना, नई पीढ़ी का विकास करना। अब विकास में शारीरिक विकास है, उसका मानसिक विकास है, उसके पढ़ाई संबंधी है, उसके व्यवसाय संबंधी है, इसमें वो लग जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी करता है, खुद सर्विस करता है, कमा के लाता है। और यदि ऐसा व्यक्ति है जो अलगाव से गुजरा हुआ है पिछली स्टेज में, वो कैसा हो जाता है, स्थिरता आ जाती है उसके जीवन में, अनुत्पादकता आ जाती है। वो सोचता है कि मैं किस लिए कमाऊंगा, तो उसका जीवन स्टेबल हो जाता है, उसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती, ना कला की दृष्टि से, ना शैक्षिक दृष्टि से, ना व्यावसायिक दृष्टि से। तो वो अनुत्पादकता के संदर्भ में देखा जाता है या स्थिरता के संदर्भ में देखा जा सकता है।
और इसकी आयु क्या होती है 36 से 50 वर्ष। ये आपकी छठवीं अवस्था हो गई। अंतिम अवस्था सातवीं अवस्था हो गई। आठवीं अवस्था आती है हमारी संपूर्णता बनाम नैराश्य की भावना। कई बार समग्रता की अवस्था कह देते हैं। ये 51 वर्ष से लेकर के और आगे की आयु तक पाई जाती है। वृद्धावस्था में ये पाई जाती है। तो वृद्धावस्था के अंदर जब व्यक्ति बैठा हुआ होता है तो वह अतीत को टुकड़ों में कि मेरी पीछे की जिंदगी कैसी रही, उसके किशोर अवस्था में मैंने ये काम किए, प्रौढ़ अवस्था में मैंने ये काम किए, वयस्क अवस्था में ये किए, उत्तर प्रौढ़ अवस्था में ये काम किए, इनको टुकड़े करके वो सोचता है मैंने क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया, क्या लिया, क्या दिया। इनको वो टुकड़े करके याद करता है और याद करके उसका क्या निकालता है। यदि ये याद करने का भाव उसका कैसा रहता है, सकारात्मक भाव होता है। कैसा भाव रहता है, सकारात्मक भाव रहता है, तो वह निष्कर्ष निकालता है कि उसका जीवन जो है वो बहुत बढ़िया था, संतुष्टि से पूर्ण था। और जब व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ में ऐसा संतोष या संपूर्णता का भाव लेता है तो वो सुख और आनंद महसूस करता है कि ठीक है साहब, जीवन अच्छा गुजर गया और बाकी भी आराम से गुजर जाएगा। लेकिन ये एक दूसरा व्यक्ति था जिसको अलगाव मिला इस छठवीं स्टेज में, तो अलगाव के बाद उसमें स्थिरता आ गई, यानी कि वो अपने प्रियजनों से अलग हुआ, उसके बाद उसने कमाना छोड़ दिया। अब वो अगली अवस्था में पीछे के जीवन को देख रहा है, मैंने क्या पाया और क्या खोया। तो वो क्या होता है, उसमें नकारात्मक सोच का भाव आता है कि मैंने जीवन के बारे में, पीछे के जीवन में कुछ नहीं किया है, तो उसको असंतुष्टि मिलती है उसके जीवन में कि मेरे जीवन से मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैंने कुछ नहीं किया। तब उसमें बुढ़ापे में जाके उदासी आती है। इसी को नैराश्य भाव या निराशा का भाव कहा है। किसने, सामाजिक सिद्धांत में एरिक्सन। तो दोस्तों ये 8 अवस्थाओं के बारे में बताया है एरिक्सन ने, और इनमें से कोई एक न एक प्रश्न आता ही रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं समझता हूं आप निश्चित रूप से लाभान्वित हो रहे होंगे और लाभ ले रहे होंगे घर बैठ करके इस वीडियो का। जय हिंद, जय भारत।